तो इंटरवल में लड़कियां अपने रूम से बाहर निकलती थी, लड़के इधर से। ये भी मैंने उनसे ही सीखा। तो ये लड़के जब ऐसे करते थे तो मुझे लगा लो ये तो मुझे आता ही नहीं। फिर मैं समझा कि जब कोई वहां से निकलेगा ये काम तभी करता है। क्योंकि मैं सीधा साधा बच्चा, मुझे नहीं पता ये लड़कियां छेड़ रहे हराम हो। लेकिन हर हरामी कभी सीधा होता है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं जीत गया तो एक लड़के को बुरा लग गया। अब उसको जब बुरा लग गया तो क्या कह रहा है, तू फर्स्ट भी ऐसे ही आया होगा। अपने पापा का स्कूल, मैंने मोतियों की माला निकाली। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। गुफा खत्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से अंकल की आवाज आ गई। अंकल है ये गुफा खत्म क्यों नहीं होती। लोगों ने कहा कि ए तूने अंकल का मुंह तो बंद कर रखा है ना, ये बोल कैसे रहे। अंकल कह रहे हैं वो मेरा मुंह नहीं। वैसे आज ना मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ लोग पहले ही मना कर, नहीं 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 नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनसे क्या ही पूछ लूंगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। वैसे सब लोग कहीं ना कहीं एक बार बचपन के दौर से गुजरते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे, देखो ये पहले ही हंस रही है, ये कह रही आप कुछ बोलो से पहले मैं पहले ही हंस लेती हूँ। देखो इसका अलग से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप में से कितने लोग ऐसे थे जो बचपन में सीधे साधे थे, बिल्कुल एकदम सीधे साधे। कोई बचपन में, भाई कोई हरामी ही नहीं है यहाँ पे। मुझे तो लगा कि सब एक आध को छोड़ के सब हरामी होंगे, यहाँ तो सभी सीधे साधे बैठे हैं। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। बाप रे बाप। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी आप में से ही, मैं हरामी नहीं हूँ, है ना। लेकिन हर हरामी कभी सीधा होता है ना। हर बच्चा कभी बहुत सीधा होता है। हरामियों की एक अलग दुनिया है। आज मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत की उस दुनिया में। हेलो मैं समय रायना नहीं ना। वो महाभारत वाला ट्यून आपने सुना होगा ना, टिन मैं समय हूँ। आज मैं आपको उसी तरह से कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूँ। हरामियों की एक अलग दुनिया है। मुझे बचपन में लगता रहा कि दुनिया बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि मैंने घर में अपने सिर्फ अच्छे भाई बहनों को देखा था। एक दिन मैंने वो दहलीज लांघ दी। बाहर निकला रोड पर, सड़क पर कई प्रजाति के लोग दिख रहे थे। कहानी चल रही है ना, कैसे कैसे रहे, ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी रोड पे थी। उन्हीं प्रजाति में से एक ये भी। तो वहां लड़के और लड़कियां सब साथ में खेल रहे थे। तो मैं कहा ये जगह तो काफी अच्छी है लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लड़कियां भी खेल रही थी वहां पे। नहीं मैं बचपन से हरामी नहीं हूं ना, बहुत सीधा था ना। तो जब वहां निकला तो वहां बच्चे कंचे खेल रहे थे। मैं देखा, मैं कहा ये कौन सी चीज है, कुछ तो है, ये क्या है वो समझ में नहीं आ रही थी। बिल्कुल भगवान बुद्ध के जैसा मैं, हाँ मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे वो घर से निकले थे तो उन्होंने एक आदमी को कांधे पे जाते हुए देखा, 4 लोगों के, अकेले नहीं जा सकते तो ना, 4 लोगों। तो उन्होंने पूछा नहीं था कि ये कौन जा रहा है, दूल्हा ससुराल तो जा नहीं रही होगी ऐसे हैं घूंघट उड़ा के, कैसी बात कर भगवान बुद्ध है। तो मैं भी ऐसा ही था, मैं देखा कंचा, मैं कहा ये कोई चीज होती होगी। उतने में से उसमें से एक सम्राट निकल के नहीं आता जो तुम्हें राजकुमारों जैसा चुनता, आओ इधर आओ आओ हमारे गोला में आओ, इधर आओ। फिर बुलाया मुझे, 4 कंचे मेरे हाथ में ऐसे रखे, गोटियां नहीं कंचे। 4 दिए थे वो भी, 2 नहीं। तो उसने 4 कंचे इस तरीके से लाके मेरे हाथ में रखे, जैसे कोई साम्राज्य दे दिया हो मुझे, जाओ अब यहाँ के राजकुमार तुम हो। बोला इस 4 कंचे से तुम्हें 16 कंचे करने। मैं कहा इतने तो मुझे पहाड़े भी नहीं आते। मैंने जोड़ना भी अभी हाल ही में सीखा था।
उसमें भी मैं 2 और 2 5 जोड़ देता था। फिर वो कंचे लेकर के मैं लोगों के बीच में गया। अब सबसे बड़ी समस्या, वो दुनिया हरामियों की थी, उसमें एक से कैटेगरी के हरामी, जैसे अमरीश पुरी आपने देखा है, डैनी को आपने देखा होगा, प्रेम चोपड़ा को आपने देखा होगा। उसमें से एक आया, कहा देखो हमसे कंचे खेल तो रही तुम, लेकिन बेटा अगर बीच में भागे हम तुमका बहु माएंगे। अंकल ठीक से बोल नहीं पाते, खेलेगा क्या तू? मैं कहा कि जाओ तुम पहले जो गुटखा खाए हो बस थूक के आओ, तब तुम्हारे साथ खेलूंगा। कहता हम बचपन से ऐसे ही। अब कंचे तो दे दिए, खेलने मुझे आते नहीं, तो मैंने खेलना शुरू किया और तुरंत ही हार गया। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मेरे से? 4 के 16 कर दूंगा? नहीं, स्क्वायर्स भी नहीं आते थे तब तो मुझे, तो मैं कंचे हार गया। अब उसने मुझे कहा आओ आओ इधर आओ। अब 4 कंचे के बदले मुझे 4 घूंसे मारे उसने। उस दिन मुझे पता चला हारने के बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। फिर उसने मुझे कुछ बेहतरीन गालियां दी, एकदम बढ़िया बढ़िया। उस दिन मैंने कुछ नए शब्द सीखे। फिर मैं घर चला गया। घर में गया, अपने भाई बहनों के बीच में खेल रहा था, लड़ाई हो गई। बहुत कॉमन सी बात है, अरे महाभारत का युद्ध हो गया, इतने में अपने घर में लड़ाई हो तो क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई हो गई उन्हीं चुनिंदा मोतियों के माला में से जो मैं वहां से सीख गया। एक माला दे के मारा। अब डेली सोप के सीरियल जैसा बैकग्राउंड में पापा ऐसे जूम, मम्मी जूम, जूम 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 जूम। उसके बाद ये म्यूजिक बंद हुआ, लात मुंह से दुम 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 दुम। मैं सोचा गलत मोतियों का माल आ गया। फिर मैं समझा कि ये दुनिया कुछ अलग है हमारे से, वहां के शब्द भी कुछ अलग हैं, वो घर तक नहीं लाने। कहा चलो ठीक है, बाहर की चीज बाहर ही रखेंगे। क्रिकेट खेलने चला गया, वहां गया खेलने, पूरी टीम बट गई, आधे इधर आधे तो मैं अकेला बच रहा हूँ। करे इसको दोनों जगह खिलाओ। मुझे लगा दोनों जगह बैटिंग मिलेगी, खाली फील्डिंग करवाई दोनों जगह। ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, खाली बॉल उठा रहा था इधर उधर। बस फिर गुस्सा आ गया मुझे। फिर मैंने वही सम्राट के शब्द निकाले, मोतियों की माला, सांसों की माला के सिमरू में तेरा नाम, एक निकाल के दुम। लेकिन वहां डेली सोप नहीं चला, क्योंकि वो हरामियों की दुनिया। वो ताली बजा क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने उसमें से 2-3 और सिखाए नए नए। ऐसी दुनिया चलती है, हरामियों की दुनिया बहुत अलग है। फिर मैं स्कूल चला गया, बड़ा होऊंगा ना भाई, स्कूल भी जाना पड़ेगा ना, आओ नहीं तो क्या, अलग से स्कूल थोड़ी होता अच्छे लोगों का। जब तक आप जाओगे नहीं हरामी नहीं बन पाओगे। तब मैं स्कूल चला गया। अब संजोग से, पुकार से, गुटका से नहीं, संयोग से वो स्कूल मेरे पिताजी का निकला मतलब ऐसे नहीं कहीं से आ रहा था, वो मेरे बाप का ही स्कूल था, मुझे पता है। मैं गया। अच्छा, वहां पढ़ने लोगों को पता नहीं था कि ये इसका पर्सनल स्कूल है। आप में से कोई ऐसे हैं जिनके अपना पर्सनल स्कूल अच्छा था? नहीं था, सब गरीब है। वो स्कूल ही गरीबों का था। तो गया मैं वहां। अब वहां मैं गया, पढ़ने गया। अब सोचो पापा ही प्रिंसिपल हूं आपके, स्कूल उनका ही हो, तो उनको अपना अलग प्रेस्टीज, अलग टेंशन। दुनिया का कोई भी आदमी फेल हो सकता है, अलग तुम नहीं हो सकते। अगर तुम हुए तुम्हारे प्राण हर लिए जाए। अब स्कूल में गया, पढ़ा वढ़ा, फिर घर आया। तो पिताजी ने घर पे बोला कि होमवर्क करके डेली जाना, ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो जाए। मैं कहा ठीक है। पर पापा ये कह के चले गए, मैं हरामियों की दुनिया में निकल के बाहर खेलने चला गया। उस दिन हमने गुदपिल्लू खेला। गुदपिल्लू। अब मुझे ये नहीं समझ में आया ये नाम कहां से आया होगा। ये क्या नाम है? कंचे में गुदपिल्लू खेल रहे हैं। फिर कह रहा नहीं अब टिच्चू खेलेंगे। फिर रिंगा खेला हमने। ये सारा खेल के फिर मैं घर में आया, पहुंचा अपने भाई से, कह रहा गुदपिल्लू खेलेगा क्या? मम्मी ने निकाला गुद्दी से कि पिल्लू पिल्लू पिल्लू, ये सब क्या सीख के आ रहा है तू? फिर स्कूल दूसरे दिन पढ़ने चला गया। वहां सारी बातचीत हो रही, होमवर्क करना भूल गया। पिताजी डंडा लग गया।
बोले कौन कौन होमवर्क करके नहीं आया? आपको याद आया कि साला होमवर्क करना तो भूल ही गया। यार हरामियों की दुनिया ने मेरी दुनिया ही भुला दी। मैं तो भूल ही गया था मेरा घर भी है, मेरा परिवार, एक पापा है, एक स्कूल है। फिर वहां पापा ने रिंगा खेला मेरे साथ और टिच्चू बना के मारा मुझे। टिच्चू टिच्चू टिच्चू, बहुत मार मारा, डंडे टूट गए। फिर मुझे समझ में आया कि दुनिया में कुछ भी करो, होमवर्क करके जा। मैं फर्स्ट आ गया अपनी क्लास में, इतनी मेहनत करी मैं, यकीन मान। कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तुम कभी अपने क्लास में फर्स्ट आए? तो क्या मैं भी नहीं आ सकता क्या? अरे अपने बाप का स्कूल था, क्यों नहीं आ सकता? तो वहां मैं फर्स्ट आ गया। मेरे पापा मान रहे हैं कि इसने पढ़ाई करी हो, मेरे घर वाले मान रहे हैं, साला दोस्त नहीं मान रहे। कह रहे तू फर्स्ट आ ही नहीं सकता। जैसे वो खुद महर्षि कनाद हो, जैसे महाभारत की रचना उन्होंने स्वयं वाल्मीकि के बगल में बैठ के लिखी है। वो कह रहे तू पास ही हो गया, ये बड़ी बात है, तू फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता था। और जो मेरे क्लास में तो कह रहे इनके पापा का स्कूल है इसलिए फर्स्ट। अब आप सोचो, आदमी ऐसे हरामी नहीं बनता ना, बनाया जाता है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया। फिर पापा एक दिन नहीं आए क्लास, वो छुट्टी पे थे, मैं स्कूल गया। पापा स्कूल में है नहीं और किसी से डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अपना ही तो है। फिर मैंने खेलना शुरू किया बच्चों के साथ, वहां इंटरवल में गुद पिल्लू। अपना स्कूल है, गुद पिल्लू क्या वहीं क्रिकेट स्टेडियम में बना दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं जीत गया तो एक लड़के को बुरा लग गया। अब उसको जब बुरा लग गया तो क्या कह रहा है, तू फर्स्ट भी ऐसे ही आया होगा। अपने पापा का स्कूल, मैंने मोतियों की माला निकाली। 3-4 मोती के माला में से मोतियां मैंने फेंक दी, सबने मिलके मारा मुझे। बोला होगा तेरे बाप का स्कूल, वो तो अभी नहीं है ना यहाँ पे। बहुत मार। वहां से दूसरे स्कूल में चला गया, मुझे लगा हरामियों की दुनिया उतनी ही होगी। वहां चला गया, वहां अलग ही स्कूल चल रहा था, आधा स्कूल लड़कों का आधा लड़कियों का, पता नहीं क्यों, या तो और दूर रखते। इतना सटा के रखने की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे दो पटरियां सामने सामने चल रही हैं, एक ट्रेन एक उधर एक उधर, आप देख तो सकते हैं। वहां बीच में एक लक्ष्मण रेखा भी थी, आप इधर से उधर जा सकते थे, लेकिन सिर्फ परमिशन पर। अब मैं सीधा साधा बच्चा, तो मैंने सोचा कोई जा सकता हो चाहे ना जा सकता हो, मैं तो जा ही सकता हूं। लोगों को तो पता नहीं था, लेकिन हरामियों की दुनिया वहां थी। पहले दिन मैं पहुंचा, मैंने बैग रखा, मैं बैठ गया फर्स्ट सीट पे। एक लड़का आया, कह रहा तू यहाँ कैसे बैठ गया? मैं कहा पिछवाड़ा रख के। मैं कहा कुछ और रख के बैठते हैं क्या? नहीं तू कुछ और तरीके से बैठता है। कहता हमें लगा था तू सीधा साधा है। मैं कहा पिछले स्कूल से हरामी बन के आया। मैं कहा थोड़ी हरामी पंथी तो सीख के ही आया हूँ। कह रहा ठीक है, तेरा बैग में फेंकूंगा, जहां जाएगा वहां बैठना। मैं कहा तू शक्तिमान है क्या? तू कहीं भी घुमा के फेंक देगा और मैं सीधा वहीं जाऊंगा। फिर उसने मुझे मारा। फिर मैं चुपचाप बैग लेके खुद ही चला गया, क्योंकि मैं उतना भी हरामी नहीं था। वहां एक नई चीज मैंने सीखी। क्या? तो उस स्कूल में क्या था ना, ऐसे क्या बोलेंगे उसको, वो एक खिड़की भी नहीं, उसमें जो मिस्त्री था उसका बनाने वाला, वो ईंटें ठीक से नहीं लगा पाया तो उसमें मोके बन गए। मोके समझते हैं आप? वो मोका नहीं, वो ईंटों के बीच में से जो ऐसा दिखता ना दूरबीन जैसा, उसको गांव में मोका बोलते हैं। आप उसे अपने भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो वो एक ऐसी जालीदार खिड़की थी जहां से सब कुछ देख सकते थे। तो इंटरवल में लड़कियां अपने रूम से बाहर निकलती थी, लड़के इधर से, तो वो उधर ही मौके से बाहर वहां खड़े होकर सीटी बजाना सीखते थे। ये भी मैंने उनसे ही सीखा। तो ये लड़के जब ऐसे करते थे तो मुझे लगा लो ये तो मुझे आता ही नहीं। फिर मैं समझा कि जब कोई वहां से निकलेगा ये काम तभी करना है, क्योंकि मैं सीधा साधा बच्चा, मुझे नहीं पता ये लड़कियां छेड़ रहे आराम खो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं घर गया। अब मैं 3 दिन तक
यही कर रहा हूं 3 दिन तक, सीटी ही बाहर नहीं आ रही, मेरी जुबान में दर्द हो गई। फिर मैंने क्लास में एक लड़के से पूछा, इधर आओ, क्या मैं कहा इसकी ट्रेनिंग देगा मुझे? कहता 5 रुपए। हाँ 5 रुपए इस बात के? मैं कहा हवाई तो निकालनी करा, कहीं और से निकाल। फिर मैंने उसे 2-2 रुपए करके 2 और फिर 1 रुपया करके दिया 3 दिन के अंदर। फिर उसने मुझे सीटी बजाना सिखा दिया। अब मैं सीधा साधा बच्चा था, आइडल स्टूडेंट बन गया फर्स्ट ईयर। फर्स्ट साल जब मैं पढ़ा, आइडल स्टूडेंट बन गया। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं, हरामियों की दुनिया। मेडल मिला, क्लास में गया, मेरे मेडल को उछाल रहे हैं हवा में, खेल रहे हैं उसके से, कह रहे ये लो मेडल, तू भी पहन, तू भी पहन, तू भी पहन। मकर राशन बांट रहा है मेरे मेडल, राशन बांट रहा है मेरे मेडल का। कह रहा तुझे ये कैसे मिला? मक्का देखा नहीं, मैं पहना गया, हाथों से मिला। कहता मैं ये नहीं पूछ रहा कि हाथों से मिला, अरे तूने किया क्या? मक्का पढ़ाई जो तुम करते नहीं। फिर आइडल स्टूडेंट तो आप इधर से उधर जा सकते थे लक्ष्मण रेखा पार करके। बस एक दिन चला गया लक्ष्मण रेखा पार करके, उधर पूरे ग्राउंड में अकेला खड़ा हूं, जैसे कौरवों की सेना और बीच में अकेला अर्जुन। उतने में उधर से शकुनी आ गया, जो बाउंड्री पे बैठा था। कहता तुम इधर कैसे आए? मैं कहा जी मास्टर, पागल हो क्या, पैरों से आए? कहता ऐसे कौन बोलता है? मैं कहता और कहीं और से बोलते हैं आप क्या? ऐसे ही बोलेगा कोई? कहते तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने कहा देखने आया। बोले किसी? मैं कहा लड़कियों को। इतना ईमानदार भी नहीं पता था ना मुझे कि हरामी कैसे होते हैं। उनको लगा मैं हरामी हूं, उन्होंने मुझे बहुत मार मारा वहीं पे। सबने देखा आइडल स्टूडेंट ऐसा होता है। आइडल स्टूडेंट बनने के लिए ये करें आप। एक बार टीचर ने बोल दिया कि जाओ वहां से एक क्लास में से तुमको बुक लेके आनी है, लड़कियों की क्लास में से। एक मेरा दोस्त बगल में, मैम मैं जाऊं? मैम को पता ही था हरामी है पहले से। मैम ने कहा कोई भी जाएगा, ये नहीं जाएगा। बोला नहीं अभय तुम जाओ। मैंने उसे देखा, चल दिया। लेकिन आपको पता है हरामियों की दुनिया में तो मैं कई बार गया, लड़कियों की दुनिया में कब पहली बार गया उस दिन। मुझे नहीं पता था कौन सी प्रजाति की होती है। मैं क्लास में पहुंचा, एंटर किया, टै टै टै, एक साथ समुंदर, लड़कियों का सैलाब। मका एक प्रजाति कितने लोग एक साथ? मैं घबरा गया, मेरे दिल की धड़कने धूम 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 धूम। मैम ने कहा कि एक लड़की है, उसका नाम रेशमा है, उससे जाके बुक लेके। मैंने जब एक प्रजाति कितने लोग देखे, मैं अपना नाम ही भूल गया। मैं कहा वो कहाँ है? लड़के कह रहे ओ, मेरी धड़कन कहीं और से धड़क रही थी। कह रही वो कौन? मैंने कहा उसे बुला दो। मैंने कहा क्लास मॉनिटर, इतना याद था कि वो क्लास के मॉनिटर। फिर वो आई, उसकी आंखें यूं। करे क्या है? मैं भूल गया कि मैं किस लिए गया था। कर क्या है? मैं कहा मुझे वो चाहिए। अब सारी लड़कियां, ओ क्या बोल दिया इसने? अरे क्या बोल दिया, हरामी थोड़ी हूं, सीधा साधा बच्चा। बाद में पता चला ये भी हरामियों की ही क्लास थी। कह तमीज से बात करो मुझसे। मैं कहा इसमें क्या बदतमीजी, मुझे वो चाहिए। कहती वो क्या? थोड़ी देर बाद याद आई, किताब, बुक चाहिए। बुक लेके उतरा, वहां से वापस आया। फिर मैंने कहा वो जो मैंने सीखा था वो वाला तीर तो छोड़ा ही नहीं। अर्जुन प्रांगण में अकेले, 100 कौरवों की 100 भीड़। पहले तो उस क्लास की लड़कियों ने मारा, फिर जो वहां टीचर नोमेंस लैंड पे बैठता था उसने मारा, फिर क्लास टीचर जिसका दांत ऐसे था उसने भी, किंग बैठा था, ये क्या करके आया है तू? हम लोग उन्हें प्यार से मामा कहते थे, क्योंकि गाली दे नहीं सकते, तो मामा पापा के क्या लगेंगे, इसीलिए उन्हें मामा कहते थे।
इतने सब तो ठीक है, ये सारा हरामियों की एक अलग दुनिया। आप देखना आज की दुनिया अलग है, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हमारे टाइम की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, प्रॉपर 27 साल का हूं। आज की दुनिया कैसी हरामियों की, बच्चा स्कूल जाता है उसका लंच बॉक्स छीन लेते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, एक बगल में उसकी हाइट कमर तक भी नहीं आती उसकी, वो कहता है भाई बीड़ी दोगे क्या। ऐसे हरामी बन रहे हैं, बिना बोले ही समझ जा रहे, देख के ही सारी चीजें। यहां मुझे पता है कि लोग नहीं सिखा पा रहे थे। एक लड़का मुझे मिला, मैंने कहा तुम तो बड़े सीधे हुआ करते थे, हरामी कैसे बने? कह रहे जीना है तो हरामी बनना है। मैं कहा कहां से पढ़ो? कह रहे सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल वालों की हरामी पंक्ति अलग ही चल रही है। एक लड़का सीधा साधा गया, पहले दिन बिना पूछे मार रहे हैं। उसने मार खाने के बाद रोया, आंसू आंसू पोंछा, मारा क्यों? फिर मारा उसको, पूछने के लिए मार रहे हैं, फिर आंसू आंसू पोंछ, बता तो दो। सब कह रहा तुम्हारा पहला दिन था ना, हम स्वागत ऐसे ही करते हैं। उसने कहा तो बड़ा बेहतरीन स्वागत है। बस उसने वो सीख लिया। चौथे दिन एक नए लड़के की, पहले उसी ने पकड़ा, मार। वो लड़का भी आंसू आंसू पूछा, फिर कह रहा है दोबारा मत पूछना, पूछ मत लेना, स्वागत है सरकारी स्कूल में, आपका स्वागत है। करे इसलिए हमें हरामी बनना पड़ा। स्कूल से लड़के बाहर निकले, एक बंदे को पता नहीं क्यों टारगेट किया हुआ है, ऐसे ही ईगो है, क्यों? हरामी। उसको मार रहा है एक आदमी, स्कूल के 1500 बच्चे बाहर खड़े, 500 उसको बिना बात के मारे, क्यों? हरामी बनना है। सीखना पड़ेगा ना। हमें लगा था कि सिर्फ लड़के ही ऐसे हैं, उन्होंने लड़कियों की कहानी सुनाई, मैंने कहा क्लिनिक प्लस का ऐड ऐसे ही नहीं चला था ना। ये सच्चाई है। मैं ये सच्चाई देखने के लिए स्कूल चला गया। मुझे लगा कि लड़कियों को फालतू में बदनाम कर रहे हैं, लड़कियां तो ऐसी नहीं लड़ती होंगी। हमारे टाइम पर लड़कियां ऐसी नहीं थी, बहुत ज्यादा होता था किसी को इतना करके चली जाती थी, चिढ़ा के। ऐसे कभी चिढ़ाई नहीं क्या तुमको? चिढ़ना चाहते हो? देखो ऐसे मत चिढ़ना, क्योंकि उसके बाद वो सैंडल पे आ जाती है। तो मैं स्कूल चला गया। अब वहां क्या हुआ, एक लड़की निकली और लड़कियां निकली, पता नहीं बीच में क्या हुआ, मैं खड़ा, मुझे नहीं पता चल पा रहा एपिसोड कहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि रिकैप में कुछ नहीं आ रहा। धूम 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 शुरू। एक अंकल को लगा सामाजिक काम करना चाहिए, वो बीच में छुड़ाने चले गए, उनका मुंह ही फाड़ दिया। वो लड़का मेरे से बोल रहा है, देखा लड़कियों की हरामी दुनिया। मैं कहा कि अंकल से पहले मैं ही सोच रहा था, अच्छा हुआ नहीं गया। ऐसे ही जॉब करने जब आप जाओगे, ये पूरे जीवन का सार बता रहा हूं, ऐसे ही जब जॉब करने जाओगे वहां हरामियों की दुनिया अलग चलती है। वहां बॉस से जिसकी सेटिंग रहती, वैसी वाले नहीं, बातचीत बॉस से जिसकी बातचीत रहती है उसका मामला वहां सही चलता है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो बाकी सब आपके लिए हरामी है वहां पे। एक आध पता नहीं कहां से लंका में विभीषण भी रहता है। नहीं, वो सच बताने वाला विभीषण नहीं, जो राम राम करता है, अच्छे दिल वाला, वो आपका दोस्त बन सकता है। तो ऐसे समाज में बहुत सारी दिक्कतें। वैसे एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है, वो सुना के खत्म करूंगा अपनी बात को। चुटकुला सुनना पसंद करेंगे आप? आपको कोई चुटकुला याद हो, कोई सब किसी को कभी? चींटी वाला मत सुनाना। तुमको चुटकुले हो, मुझे तो तुम लड़की लगी थी। तो चुटकुला ये था कि जिनको घूमने का शौक है उनके लिए चुटकुले हैं, और आप कहीं घूमने जाएं तो ऐसे चीजों से सावधान रहें। ये चुटकुला उस इंसान के लिए है जो बहुत ज्यादा बोलता है, ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं है। यह कहानी है एक अंकल की, और ये एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर किसी का नाम इसमें आए तो वो मात्र एक काल्पनिक, क्या बोलते हैं उसको,
एक वो होगा, संयोग होगा, है ना, ऐसा डिस्क्लेमर में लिखते हैं। अच्छा, तो वो अंकल चले गए घूमने। अब वहां पे क्या हुआ कि घूमने ऐसे जगह पे गए जहां पे गुफा थी। तो ये हुआ कि अब अंदर टॉर्च तो लाए नहीं, अंदर चले गए सारे के सारे। अब सभी लाइन से जा रहे थे, वो अंकल चुप ही नहीं हो रहे, कारण मैं ऐसी गुफा में कई बार आ चुका हूं। लोगों ने कहा कि ये कोई आने वाली जगह है, यहाँ क्या कर क्या रहे थे, अंगुली माल के रिश्तेदार तो नहीं हो। अंकल कह रहे देखो गुफा की अपनी खूबसूरती, उनमें कब दिखता तो कुछ है नहीं। ये आप कौन सी आंखों से देख रहे? अंकल लगातार बोले जा रहे, चुप ही नहीं हो रहे। फिर उसमें क्या हुआ, एक लड़का जो अंकल के पीछे पीछे चल रहा था, उसने बोला कि अंकल प्लीज आप चुप हो जाइए, क्योंकि अब मैं थक गया हूं। अंकल तब भी नहीं चुप हो रहे, अंकल लगातार बोले जा रहे। एक ने कहा रे अंकल का मुंह बंद कर। उसने तुरंत हाथ लगा दिया, अंकल की आवाज आनी बंद। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए, गुफा खत्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से अंकल की आवाज आ गई, अंकल ये गुफा खत्म क्यों नहीं होती? लोगों ने कहा कि ए तूने अंकल का मुंह तो बंद कर रखा है ना, ये बोल कैसे रहे? अंकल कह रहे हैं वो मेरा मुंह नहीं। लड़के ने कहा तभी मैं सोचूं आपकी लिप्स इतनी टाइट क्यों है। अब वहां गुफा से अंकल बाहर निकले, फिर उनको इलाज की भी थोड़ी जरूरत पड़ी। और अंकल ने बोला कि इस गुफा में उसने मेरी गुफा ही बंद कर दी थी, और अब मैं किसी गुफा में नहीं जाऊंगा। थैंक यू सो मच।